शिकारी अर्जुन के सामने अचानक एक खूंखार शेर आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हथेलियों से पसीना बह रहा था। हथियार उसके हाथ में था, मगर शेर की आंखों में जो निडर चमक थी, उसने अर्जुन के हाथों की ताकत छीन और बंदूक नीचे गिर गई। शेर का गुस्सा थमता जा रहा था, लेकिन तभी एक गोली की तेज गूंज गूंजी। यह गोली उसके पिता ने चलाई। शेर की आंखों में अब आग जल उठी और उसकी दहाड़ आसमान चीर गई। एक ही झटके में उसने लड़के को जकड़ लिया। पिता जब तक बंदूक फिर से भरते, शेर उसे घसीटकर जंगल की ओर ले गया। किस्मत से अर्जुन अब भी जिंदा था। शेर का खून उसके जख्मों में घुल गया और उसके भीतर कुछ बदलने लगा। शायद शेर ने भी यह महसूस किया। वह रुका, एक पल के लिए उसे देखा और फिर चुपचाप चला गया। लड़का बच गया, पर पिता की आंखों में खुशी नहीं, क्योंकि वह एक निर्दयी माफिया डॉन थे। उनके लिए बेटे का डर एक शर्म। वह हमेशा कहा करते, तू मेरे खून का नहीं, तुझे भेड़िए का खून चाहिए ताकि तू मेरी गद्दी संभाल सके। लेकिन अर्जुन अपनी माँ को नहीं भूल पाया, जिसने उनके जुल्म से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। वह कभी अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। वह चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि दीवार पर शेर राजा का सिर एक ट्रॉफी की तरह टंगा हुआ है, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने अपने पिता से झगड़ा किया और उसी दिन ठान लिया कि वह इस निर्दयी दुनिया को छोड़ देगा। रात में जब वह छत से भागने की कोशिश कर रहा था, एक टाइल टूटी और वह नीचे गिरा। पर चमत्कार ये कि उसे कोई चोट नहीं आई। आखिरकार वह अपनी माँ के गांव पहुंच गया, जहां जंगल और जंगलीपन का साम्राज्य था। यह जगह उसके भीतर जागी नई शक्ति से जुड़ सी गई। लेकिन तभी आफत आ गई। उसने हजारों जंगली भैंसों को अपनी ओर दौड़ते देखा। भागने की कोई राह नहीं थी। उसने आंखें बंद की और खुद को किस्मत के हवाले कर दी। मगर तभी चमत्कार हुआ। भैंसों का झुंड उसे कुचलने की बजाय उसके बगल से गुजर गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि भैंसों का राजा अपने शरीर से उसे ढक रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब वह जानवरों से बात कर सकता है। और बस इतना ही नहीं, उसकी ताकत, गति और सुनने की क्षमता अब इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसके हाथ से छोड़ा गया तीर सैकड़ों मीटर दूर तक जा सकता था और उसकी दौड़ चीते से भी तेज थी। तभी घाटी में गोली की आवाज। वह पल भर में 100 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और दूर देखा, 2 शिकारी भैंसों को मार रहे थे। वह वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। दर्जनों भैंसें जमीन पर मरी पड़ी। उसका खून खौल उठा, मगर इससे पहले कि वह कुछ करता, शिकारियों ने उसे डराया और बोले, दूर हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। उनकी बातों ने उसके भीतर के जानवर को जगा दिया। उसने जमीन से खंजर उठाया और उन पर झपट पड़ा। उन्हें पलटकर वार करने का मौका भी नहीं मिला।